कितना अच्छा होता कि इमरान खान साहब एक स्टेटमेंट उस वक्त दे देते और कुछ हमारे जो पीटीआई के दोस्त बहक गए या हमारे दूसरे लोग उस वक्त सपोर्ट करते। बैड टेस्ट था, पॉलिटिकली भी उनके लिए अच्छा हुआ, उन्होंने नहीं किया। आई थिंक ही लॉस्ट अ चांस इन दैट। पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है, नो डाउट, इज नो डाउट अबाउट इट। कितना अच्छा होता है कि वो सॉलिडारिटी का उस वक्त मैसेज देते हैं इंस्टेड ऑफ कोई चीज़ों का। आपका दिल बढ़ता, फौज हमारी है यार, एंड ऑफ द डे इस वक्त तो बहुत ज़रूरत है आपको साथ करने। समझ में आ गई ना फौज क्या है। आप कुछ महीनों बाद अपने इल्ज़ाम लगाते थे ना कि जी वो फौज बजट के साथ क्या करती है, तो बजट मुझे लगता है सही इस्तेमाल किया है उन्होंने। अभी तो यही मीम्स दिख रही थी सारी की सारी। और सेकेंडली एन टाइम जो आप कहते हो ना 2 प्लॉट, आप अपने बच्चों को भेजो ना बॉर्डर पे, आए ना ड्रोन, डर गए, खौफ तो आया होगा ना कि जंग हो रही है चीज़। सोचे जो माँ भेज रही है बॉर्डर पे चीज़ों के लिए, यार 2 प्लॉट क्या, उसे 10 प्लॉट मिलने चाहिए 25 साल 30 साल की। लेकिन इस तरह की चीज़ों को तो फिर भी सपोर्ट नहीं करते ना हम यार। हम करप्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे ना, हम किसी अलग चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। बॉस ये आप यू आर डूइंग द नेशनल सर्विस, शहीद के लिए जान भी कुर्बान है मुल्क के लिए। शहीद की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ ये बिजनेसेस की और बाकी सारे मामलात की। तो आई थिंक यार देखिए वो चीज़ें हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। फौज जो है एट अ सेम टाइम, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और ये मैंने कहा, दिस इज़ अ राइट अपॉर्चुनिटी विद द पाकिस्तान आर्मी व्हेन द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़ बिहाइंड देम, नॉट टू इंडल्ज इन पॉलिटिक्स, नॉट टू एंड आई रिपीट, सियासत से दूर रहें, सियासतदानों से दूर रहें और सियासतदानों से और सियासत दोनों से दूर रहें। और मुझे लगता है कि ये जो जनरल आसिम मुनीर और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये दूर जाएगी एंड देयर वुड बी इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और बेहतर होंगे क्योंकि फौज इज डीएस्केलेटिंग, राइट, ट्रैप में ना है दुश्मनों के। और एट द सेम टाइम हमारा अब क्या करें। एक और काम हिंदुस्तान ने ये किया कि पाकिस्तान फौज जो है वो पाकिस्तान स्टेट जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी लगा देते ना, जो इमेज ख़राब हो गया था आर्मी का और लोग जो है पूरी तरह से वो खफा हो गए थे, अगेंस्ट हो रहे थे, लोग जो है कमेंट्स कर रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत नॉर्मलाइज हो गए थे, बदतमीज़ी। तो अभी जब हुआ है विद इन 2 days पूरी की पूरी इमेज चेंज हो गई, लोगों का बयानिया चेंज हो गया और सोच चेंज हो गई फौरी तौर पे। जो लोग थे भी ना खिलाफ, जो लोग बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और बदतमीज़ी कर रहे थे, बदतमीज़ी वाले था, उस पर उन्होंने बोला नहीं बॉस ये तो ज़रूरत है, ये तो बहुत बड़ी ज़रूरत है। मैं जानता हूँ पीटीआई घरों पर आ रहे हैं ना, जब पीटीआई के कितने लोग थे जिन्होंने अपने व्यूज चेंज कर लिए, ऐसे क्या, राइट, एक्सेप्ट इमरान रियाज खान टाइप पीपल और मोहित पीरज़ादा है पीरज़ादा। अच्छा तो मुनीर और एक राजा मेजर कोई आदिल, यू नो दीस काइंड ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री, यू नो इमरान रियाज खान को देखो जंग लड़ रहे हैं, इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया, इंडिया तो यहाँ से जंग जीत गया, ये हो गया वो, बेकार बात है यार, यू नो ऑल दिस डजंट मेक एनी सेंस। एंड देन फिर हम आम यूट्यूबर्स को बैन कर दिया उन्होंने, इनको बैन ही नहीं किया इंडिया ने। ये देखिए ना, ज़ैद हामिद को बैन नहीं किया इंडिया ने। अच्छा नहीं किया। वाइल्ड लाइन्स बाय अब्रार और बाकी जो अगर स्ट्रीट फूड पीके और बाकी जो एंटरटेनमेंट वाले यूट्यूबर्स हैं उनको बैन कर दिया, हानी आमिर को बैन कर दिया उन्होंने, ज़ैद हामिद को छोड़ा। क्योंकि देखिए दानियाल, सॉफ्ट पावर, ये जो हार्ड पावर है, सॉफ्ट पावर इज ह्यूज। इन लास्ट 10 years पाकिस्तान फूड ने अपनी जो जितने फूड रेंजर्स आए और ये मार्क वेन्स आए, इन्होंने पाकिस्तानी जो इंडियन फूड खिलाता है उसकी अपनी नीश अलहदा बना दी, राइट, इंडिया से अलग कर दिया, पाकिस्तानी इंडिया से अलहदा कर दिया। नंबर 2, आपके जो ड्रामाज हैं उनके 24 25 मिलियन व्यूज हैं। तो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट, बीट इंडिया, बांग्लादेश, इवन श्रीलंका, बर्मा, अरब वर्ल्ड, भूटान, you know they are watching Pakistani dramas, Afghanistan, right, क्योंकि वो culturally saying the soft power is very important। आपका कोक स्टूडियो हो गया इन चीज़ों पे, सही है, आप वो कर ले बस। end of the day we consider this as a victory, although ये stalemate है, stalemate है, but at the same time we've shown India our power and you know ये जो रीजनल अलाइंसेस बन रही है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, इंशाल्लाह अफगानिस्तान भी हमारे साथ होगा, श्रीलंका भी होगा। तो आप कहाँ करोगे, यू सराउंडेड बाय योर कंसीव्ड एनिमीज। आप सही हो, दुनिया गलत है, आप ही सही हो, दुनिया गलत है आपके।
कुछ आपको अपने आप को देखना, यू वांट टू बी अनदर इजराइल. मैं बोलता हूँ ना, क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं. अब मैं बड़े यू वांट टू बी अनदर इजराइल, यू विल नेवर बी इन इजराइल. आप उतने गोरे नहीं हो, चमड़ी. You would not be accepted by the West. You will not be accepted by the East. तो आप वो धोबी का कुत्ता बनोगे. You have to talk to the state of Pakistan. और eventually बात चाहे टेररिज्म पे करो, चाहे आप किसी और पे, बात तो आपको करनी पड़ेगी. आज नहीं तो कल, राइट? तो अच्छा है आज कर लो, और लाखों करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकालो, है ना. क्या मतलब, आप अभी आपने रफ़ाल ख़रीदे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, राइट? अब वो ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं. पाकिस्तान भी अब वो ले रहा है, चलें चाइना आपको दे देगा चीज़ों पे. मगर दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन. Solution is peace in that region, and India wants to be a regional power. It has to work with its neighbors. जो यूरोपियन यूनियन को देख लें या अमेरिका को देख लें, ट्रेड रीजनल होती है, राइट? तो वो हमें करना पड़ेगा. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मैं तो बहुत खुश हूँ दानियाल कि जो हमारा जो रिस्पॉन्स रहा, मेच्योर रिस्पॉन्स था. आई वॉन्ट टू गिव पॉलिटिकल क़यादत को हम क्यों नहीं क्रेडिट देते, कंजूसी क्यों करते हैं. आई थिंक इसाक, ये मैं अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, ये पॉपुलिज्म है. इसाक डार डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन दिस एज डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर. He was engaged with all these countries and allies, and not with the allies as well. He convinced the world